जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखता हूँ, लाख सर्वदा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज को जो सत्संग है वो है श्रीमती डॉक्टर मंजीत तिवाना आंटी जी का। जैसे कि कल आपने इसका प्रथम भाग सुना था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको किसी व्यक्ति ने उनके खाने में किसी मृत व्यक्ति की हड्डियों का चूर्ण बनाकर खिला दिया था उनको, और उसके बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, बहुत बीमार हो गई थी। और उनकी फ्रेंड जो कनाडा में थी, लूना आंटी, उन्होंने गुरुजी से उनकी भेंट कराई, और गुरुजी ने पहली भेंट में ही उनको बता दिया था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें गुरुजी ने उनको जो जैसे कि उन्होंने बताया उनके पास सिक्स सेंस थी। अब उसी सिक्स सेंस को लेकर गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए, आंटी जी के साथ में क्या क्या उनको चीजें दिखाई प्रत्येक रूप में, उसी का वर्णन किया गया। और सत्संग को आगे बढ़ाने से पूर्व जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही हम मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखे गगन चुंबी वृक्ष। गुरु जी से मिलने के पश्चात मैंने पुनः दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा, वह कौन है? उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें झलक झपकने लगती थी और मस्तिष्क से किरणें निकलती थी। यह आंटी जी कहती हैं कि अब गुरुजी से जुड़ गई थी आंटी जी। तो गुरुजी ने फिर गुरुजी को जब उन्होंने देखा तो उनसे जुड़ी, तब गुरुजी के विषय में उनके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। जैसे कि पहले था जब वो स्वामी राधा चरण दास बाबा जी के पास पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था, उनसे बैठ लगाई थी कि बैठ क्या शर्त रखी थी, अगर वो उनकी मदर को ठीक कर देंगे तो वो दीक्षा ले लेंगी। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ, उन आंटी जी ने दीक्षा ले ली। लेकिन क्या हुआ बाद में, उनकी मदर का देहांत हो गया। अब आंटी जी को समझ ही ना आए, लेकिन सिक्स सेंस एक्टिव था, और वो कहते हैं कि भविष्यवाणी भी सुन लिया करती थी वो आकाशवाणी। तब क्या हुआ, उन्होंने बैठकर ध्यान लगाया और पूछा कि क्या बाबा ही भगवान है? तो वहां से उत्तर मिला, नहीं, अभी तुम्हें भगवान मिले नहीं है, तुम्हें मिलेंगे। अब क्या हुआ, जब गुरुजी से मिली तो उनके मन में फिर वही चीज कि भगवान है या नहीं। तो उन्होंने फिर समाधि में बैठी और उन्होंने ध्यान लगाया और पूछा, गुरुजी कौन है? तो उनको जवाब मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। और जब गुरुजी ने उन्हें अपना छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया था, तो वो कहती कि उस पॉकेट स्वरूप के थ्रू ही वो समाधि में लीन हो जाती थी, और गुरुजी के स्वरूप में उनको आंखें दिखाई देती थी, जैसे आपको ने पहले सुना था। कहते हैं कि गुरुजी की स्वरूप में उनको आंखें झपकती हुई दिखाई देती थी, और जब उनसे प्रश्न करती थी वो अपनी आंखें झपका लेते थे, पलक झपकती थी उनकी। और कई बार तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप में जो उनका गुरुजी का माथा है उससे किरणें फूट रही हैं, निकल रही हैं किरणें। वो देख उनके साथ अनेक चमत्कार हो रहे थे। आंटी जी कह रही थी, गुरुजी मुझे अनेक चमत्कार दिखा रहे थे और उनको वो महसूस कर रही। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों से ज्योति फूटी। उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि मध्य और अंत है। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है।
कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने के लिए मानव रूप में प्रकट होते हैं और वह स्वयं आ गए हैं। आंटी जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को टटोला कि क्या मैं सच में आस्था में हूँ या मैंने आस्था खो दी है। अब जैसे उनके मन में एक प्रश्न आया, जब भी हम स्पिरिचुअल होते हैं ना संगत जी, तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है, हमारा धरती पर जन्म क्यों हुआ, हमें किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है, ऐसा हमने क्या कर्म किए कि हमें यहाँ आना पड़ा, और अगर आए हैं तो क्या हमारा उद्देश्य है, उसी को लेकर हमारे मन में वो प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ आंटी जी के मन में भी वही प्रश्न था और उन्होंने प्रार्थना की कि जो उद्देश्य के कारण वो उनका जन्म हुआ है धरती पर वो पूरा करें। अब क्या था कि उन्होंने प्रार्थना कर दी और वो अपने प्रार्थना मतलब आसन से उठी और कहाँ पहुंची, गुरु जी की संगत में पहुंची। जब गुरु जी की संगत में पहुंची तो उनके जो मन में प्रश्न चल रहे थे उनका जवाब गुरु जी ने कैसे दिया वो उसी को बताती हैं कि उन्होंने देखा कि गुरु जी के चरणों के पास हरे रंग का कालीन बिछा था और गुरु जी के चरण उस कालीन पर थे। कैसे उनकी नजर उनके चरणों पर पड़ी तो देखती हैं कि गुरु जी के चरण से ज्योति प्रकाशित होकर निकली और आंटी जी को चारों ओर से घेर कर घुमा मतलब चारों तरफ से आंटी जी के शरीर के आवरण को घूम कर वो गुरु जी में पुनः विलीन हो गई, गुरु जी के चरणों में विलीन हो गई। तो आंटी जी कहती है मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वही मेरे आदि है, मध्य है और वही अंत है, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व हैं, वही हमें हमारे अस्तित्व को प्रारंभ करते हैं और हमारा अस्तित्व बाद में उन्हीं में विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर के रूप में वो मानव रूप में आए हैं और सबका उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं, वो आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरु जी के पास पहुंचाया गया था। सतगुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी, मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरु जी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूलतः गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जप साहिब में भी श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, एते चंद हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात 100 चंद्रमा और सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिना घुप अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है, उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उनमें शिव का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती हैं कि वो सच में आस्था खो चुकी थी ईश्वर में और उनकी आस्था को दोबारा से जागृत करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए उनको गुरु जी के पास भेजा गया था। संगत जी, बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न चलता है कि पहले हमारे गुरु ये थे, अब हम उन गुरु के पास कैसे चले जाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे माता पिता जो मेरे दादा दादी मानते थे, उनके गुरु अलग थे। मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी की शादी होकर आई तो मम्मी के भी गुरु बदल गए, क्योंकि कहा जाता है ना कि शादी से पूर्व आपके पीहर में या आपके माता पिता में जिस गुरु में आपकी श्रद्धा है आप उनको मानते हैं, लेकिन शादी के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है। तो शादी के बाद अगर वो अपने पति के रिचुअल्स को ना फॉलो करे तो वो भी लड़ाई झगड़े का, कलेश का कारण बनता है। तो उससे अच्छा है कि जो पीछे आपका पीहर में छूट गया उसको छोड़ दीजिए, वो आपका पुराना था। लेकिन जब आप नए घर में परिवेश में जा रहे हैं तो आपको उन्हीं के अनुसार ढलना पड़ेगा।
और आज जो डिवोर्स के केस हो रहे हैं ना संगत जी, वो उसी कारण से हो रहे हैं। लड़कियां पुरानी चीजों को छोड़ती नहीं है और नई चीजों को अपनाती भी नहीं है, तभी कलेश हो रहा है और वहां पर मर जाते हैं दोनों में। तो जो मेरी मम्मी के घर में जो चलता था, उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया था वो, क्योंकि उनका नया जीवन, मेरे नाना जी ने बोला था, नया जीवन तुम्हारा शादी के बाद स्टार्ट होगा, और हर लड़की का नया जीवन शादी के बाद शुरू होगा। माता पिता के घर में उनको जैसा रखा जाता है वो रह लेती है, एक राजकुमारी के जैसे, आगे क्या होगा वो नहीं जानती। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो हमारा जो गुरु है हमारे, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया और कोई मतलब नहीं था उस चीज का, कि उनको भेजा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मेरे मम्मी पापा के गुरु, हमने बचपन से गुरु हमारे अलग थे, लेकिन अब जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और मैं गुरुजी से अटैच हुई और गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन से परिवर्तित कर दिया, तो मेरे गुरु बदल गए। और आने वाले समय में मैं नहीं जानती कि कहाँ पे जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई हूँ संगत जी, हमें अनेक टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम प्रमोट होते हैं ना कक्षाओं में, तो हमारे टीचर बदल जाते हैं। वैसे ही हमारे गुरु जो कि अभी तक हमें संभालते आ रहे थे, अब क्या है, हमारा प्रमोशन हो गया है, हमें प्रमोट कर दिया गया, तो हम नई गुरु के पास पहुंचते। तो इसमें मतभेद मत करिए। मैंने बहुत सी संगत के भी सुने हैं सत्संग, वो कहते पहले तो हम राधा स्वामी जी थे, हमारे तो घर में सब राधा स्वामी जी को मानते थे, हम गुरु जी को क्यों माने। और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो ये है, नहीं भाई, वो आपके अभी तक साथ थे, क्योंकि अब वो आपको प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आगे भेज दिया गया है। बस यही कारण होता है, इससे ज्यादा कोई कारण नहीं होता संगत जी। यहाँ मेरा एग्जाम्पल देने का एक ये मोटो था, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं था। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि मुझे प्रमोट किया गया था, मतलब आगे मुझे गुरु जी के पास भेजा गया था, और यही दिखाने के लिए कि क्या है, अब वो ईश्वर में आस्था शुरू कर दें, अपनी दोबारा से ईश्वर भक्ति शुरू कर दें। सदगुरु ने मुझ पर बहुत कृपा करी और मौत के द्वार से मुझे वापस लेकर आए, अपने मार्ग से मुझे भटकने नहीं दिया। एक गुरु का कार्य क्या होता है, अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो वो आपको हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और गलत रास्ते पर कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि गुरु हमेशा सच्चे रास्ते पर चलाएगा अपने शिष्य को, गलत रास्ते पर वो कभी भी अग्रसर नहीं होने देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में ही मिलता है पृथ्वी पर आकर, स्वर्ग में हम अपने कर्मों को भोगते हैं। मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अनेक लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं ना, जैसे हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, ऐसे स्वर्ग लोक है, पाताल लोक भी है पृथ्वी से नीचे, ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, गोलोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक। और जब आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, जैसे तो पढ़ी हुई होगी संगत जी ने, और सुनी भी है, तो उसमें हिरण्य लोक का वर्णन किया गया था परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उनके द्वारा, क्योंकि वो उनको हिरण्य लोक में भेजा गया था। और वहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा परमानेंट ही वहां पर रहेगी। उन्होंने ये भी बताया था, आप वहां पर रहकर उनके नियमों का पालन नहीं करते तो आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो जाता है। आपको उससे ऊंचे लोक में भेजने के बजाय नीचे लोक में भी भेज दिया जाता है। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि वो पहले देवी थी और उन्होंने ऐसे कर्म कर दिए थे जिसके कारण उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जो आंटी जी के विषय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको ये बताया गया था कि वो देवी थी और कोई कर्म ऐसा किया था जिसके कारण वो पृथ्वी पर जन्म लेकर उनको आना पड़ा। और किसके पास, गुरु जी के पास आई। इतने तांत्रिकों, फकीरों, सब जगह उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि राधा स्वामी संगत जी के जो प्रमुख थे वहां भी गई, वहां भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और कैसे वो गुरु जी के पास आई तो उनको सारे प्रश्नों का जवाब वहां से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हमें भेज हमारा समय निश्चित होता है और हमें भेजा जाता है कि अब तुम्हें ये चीज सीखनी है। और उम्र और दिन, समय, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। बस देर लगती है तो गुरु के हमारे जीवन में आने की देर लगती है। और पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म जो है सिर्फ कर्म के लिए किया जाता है, कर्म के लिए भेजा जाता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जो आपके कर्म रह गए हैं शेष, वो आप यहाँ पूरे करेंगे। अच्छे कर रहे हो चाहे बुरे कर रहे हो। और खैर, भेजा तो अच्छे कर्म के लिए जाता है, लेकिन हम बुरे कर्म कर जाते हैं।
अच्छे कर्मों के लिए भेजा जाता है। जब आपके पूरे अच्छे कर्म होते हैं तो आपको स्वर्ग लोक में भेजा जाता है, वहां पर आप कुछ समय व्यतीत करते हैं, हमेशा परमानेंट आपकी आत्मा वहां नहीं रहेगी। उसके बाद फिर आपको धरती पर भेजा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, वहां पर आपको भेजा जाएगा एज अ गाइड गाइड बनाकर, या कोई ऐसा साधु संत बनाकर, इसके कारण आप लोगों का उद्धार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी कहती है, मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता है। मोक्ष गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता है। और संस्कृत में एक सूक्ति बोला गया है, मोक्ष मूलः गुरु कृपा, की गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। आंटी जी एक और एग्जाम्पल देती हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, जपजी साहिब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि चांद जा सो चंद उगे सूरज, चढ़े हजार एक ते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार की। अर्थात चंद्रमा और सहस्त्र सूर्य भी मिलकर वो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते जो एक गुरु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और गुरु के बिना सब जगह अंधियारा है, चाहे कितने सहस्त्रों सूरज की रोशनी में हो जाए या 100 चंद्रमा मिलकर जो रोशनी पैदा करते हैं, उजाला करते हैं, उसके आगे वो सब फीकी है। किसके आगे? गुरु के आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ। आगे आंटी जी कहते हैं उनको बहुत सारे जपों का ज्ञान हुआ, क्योंकि छठी इंद्रिय एक्टिव थी आंटी जी की, और भविष्य में क्या होने वाला है वो स्वप्न के माध्यम से देख लिया करती थी, आकाशवाणी भी सुन लेती थी। तो कहती है वो संजीवनी मंत्र का रहस्य भी जान गई थी। और संजीवनी मंत्र की जो शुरुआत होती है, उन्होंने बताया कि वो शिव जी के नाम से ही होती है। और उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया उसका, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। जैसे कि कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष हमने खैर देखा तो नहीं संगत जी, लेकिन हमने सुना है कि एक सीरियल्स वगैरह में देखा है और सुना भी है, पढ़ा भी है। तो उसमें बताते हैं ना कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष था, समुद्र मंथन से निकला था, और जो उसके आगे खड़ा होकर जो प्रार्थना करता था वो वैसे ही उनके साथ कर देता था। जैसे भगवान कहते हैं ना, तथास्तु, कार्य हो गया, वैसे ही वो कल्प वृक्ष पूरा कर देता था। कल्प वृक्ष तो हम देखा नहीं है, लेकिन आंटी जी कहती है गुरु जी हमारे कल्प वृक्ष के ही समान है, जो कि संगत की अरदास सुनते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। और कहती है एक बार उनको स्वप्न में गुरुजी ने दिखाया, कहते 3:30 बजे की बात है सुबह, और कहती है कि स्वप्न में उन्होंने देखा कि बड़ा सा गगनचुंबी वृक्ष था, जिसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ था, और उसमें से प्रकाश की किरणें फैली हुई थी, और इतना सुंदर था। सामने गुरुजी और आंटी जी खड़े थे, गुरुजी उनको कुछ बता रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी छत्र छाया में सौंदर्य। जब मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी कर दी। मैंने उत्तर दिया, यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले, यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ भी कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। शनि शनि उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता चला गया। यहाँ आंटी जी कहती है जब उन पर काला जादू हुआ था, वो इतना प्रभाव था उसका, इतना घातक था कि प्रभाव की आंटी जी का जो शरीर था उसका रंग काला पड़ गया था। और आंटी जी कहती हैं कि 2 वर्ष के तक वो ऐसे ही रहा। तो एक बार क्या हुआ कि जो इनकी फ्रेंड थी लूना, उनके पिता ने उनको बुलाया और गुरुजी के सामने बिठा दिए। जब वो बैठी नहीं तो गुरुजी उनको देखते रहे, और गुरुजी ने एक बात करी, क्योंकि गुरुजी को कल्याण करना था तो बात छेड़नी जरूरी थी। तो गुरुजी ने बोला, उनके रंग पर एक टिप्पणी कर दी कि कितना कैसा कलर है तेरा। तब आंटी जी ने बोला कि अब भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो जब गुरुजी ने उनकी बात को, निश्चल बात को सुना, तो गुरुजी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा रंग नहीं किया, भगवान रंग साफ भी कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। वैसे ही वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वहां से ग्रहण करती रही। धीरे धीरे उनका जो बॉडी का कलर था वो फेयर होना शुरू हो गया, जैसे पहले रहा होगा वैसा ही होता चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीम लेकर आए थे। गुरुजी उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं, उसे कुछ नहीं होगा और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देशानुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा, देखो इसका हृदय कितना विशाल है, यह पूरी क्रीमें लेकर आ गई। उनके पैरों पर लगाते समय मुझे यह आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से पीड़ित थी, अब वो समाप्त हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या हुआ, जब आंटी जी को गुरुजी ने इस तरह से टिप्पणी कर दी तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन धीरे धीरे तो कलर फेयर हुआ। लेकिन उससे पहले आंटी जी इंग्लैंड गई और वहां से गोरा होने वाली क्रीम लेकर आई, बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम लेकर आए। और गुरुजी तो जान ही जान है, जब आंटी जी संगत में बैठी हुई थी तो गुरुजी ने बोला कि गोरा होने वाली क्रीम लाई है, जा घर जा और लेकर आ। और आंटी जी कहती है अभी 11:30 बज रहे हैं गुरुजी, रात हो रही है, अभी वो घर जाएंगी, कब वापस आएंगी, कोई पड़ोसी उनको क्या देखकर बोले कि कहाँ रात को आ रही है और कहाँ जा रही है, मुझे मेरे पड़ोसी परेशान करेंगे। गुरुजी कहते कोई परेशान नहीं करेगा, तू जा लेकर आ करीम और मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे करके गुरुजी ने उनको भेज दिया। आंटी जी 12:30 बजे वहां से निकली और अपने घर पहुंची। वहां से जितनी A to Z जितनी क्रीम लेकर आई थी सारी की सारी लेकर चली गई, एक पास नहीं रखी। सब क्रीमें लेकर गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी ने कहा कि उनके पैरों पर लगाए वो क्रीम, जो फेयर करने के लिए अपने आप को लेकर आई थी। कहते हैं गुरुजी मेरे पैरों पर लगा सारी क्रीम है। आंटी जी एक एक डब्बे को खोलती और गुरुजी के पैरों पर वो क्रीम लगा रही थी। तो संगत आंटी बैठी थी साइड में गुरुजी के, तो गुरुजी ने बोला इसका दिल कितना विशाल है, इतनी महंगे क्रीमें लेकर आई चेहरे पर लगाने के लिए और मेरे पैरों पर लगा रही है। तो गुरुजी कैसे कैसे संगत की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा भी उन्हीं के लिए जाती है, चमत्कार भी उन्हीं के साथ होते हैं जो निश्चल होते हैं। आंटी के मन में कोई लालच नहीं था, अगर वो चाहती तो कोई भी एक क्रीम छुपा कर रख सकती थी कि गुरुजी को कौन सा पता चलेगा। लेकिन गुरुजी के लिए वो जितनी भी क्रीम लेकर आई थी सारी की सारी उन्होंने लेकर गुरुजी के चरणों में लगा दी। अब क्या हुआ, कहते कि जब उन्होंने गुरुजी के चरणों में वो क्रीम लगाई ना, तो उनको आभास हुआ कि उनके पैरों में पहले दर्द होता था, लेकिन अब तो वो ठीक हो गया है। गुरुजी ने उस क्रीम के माध्यम से उन जो क्रीम उन्होंने अपने चरणों में लगवाई गुरुजी ने, उसके द्वारा आंटी जी के पैरों का दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे कहती हैं मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी। मुझे गुरुजी की सुगंध आई, मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैं बहुत डर गई, कौन हो सकता है इतनी रात में, कोई चोर तो नहीं है। और मैं उस रात पूरी रात सो ही नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही मेरे साथ मेरे घर आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह आंटी जी कहती हैं कि अब क्या था कि एक बार वो रात को 1:30 बजे गुरुजी के यहाँ से वापस संगत से आई अपने घर, और कहती है चंडीगढ़ में वो अकेली रहती थी 2nd फ्लोर पर। कहती है जैसे मैं ऊपर गई 2nd फ्लोर पर अपने घर, और मैं हमेशा डरती थी, तो जैसे उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए जैसे मुड़ी, तो उनको एकदम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई कि गुरुजी वो अकेली नहीं है, गुरुजी उनके साथ हैं। सडनली कहती है मैंने दरवाजा बंद किया, जैसे डोर उन्होंने क्लोज किया, तो कहती है कि मुझे खांसने की आवाज आई और मैं डर गई कि कभी चोर तो नहीं घर में घुस गया, कौन हो सकता है। कहती पूरी रात मैं सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे जैसे वो गुरुजी की संगत में पहुंची तो क्या देखती है, गुरुजी वैसे ही खांसे जैसे उनको कल खांसने की आवाज आई थी। तो वो समझ गई कि वो अकेली नहीं थी, गुरुजी उनके साथ थे, क्योंकि आंटी अकेलेपन से डरती थी। यहाँ के आंटी जी एक और वर्णन करती हैं कि ये जानकर कि गुरुजी बार बार मेरे घर आ रहे हैं, विशेषकर अमृत वेला के समय, तो मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय कर लिया। किंतु यह करते ही मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी में पहले ही चोट थी और अब फिर दोबारा लग गई। यह जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी मुझे नींद आ गई। सपने में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको वातानुकूल यंत्र को बदलने के लिए कहा क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जागी तो मेरे एसी के साथ साथ सारे पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं तो वह वास्तव में ध्यान रखते हैं। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक बार क्या हुआ
कि जब उन्होंने रियलाइज किया कि गुरुजी आते हैं और किस समय, अमृत वेला के समय आंटी जी के घर आते थे हमेशा, तो आंटी जी कहती है जब कोई अतिथि आता है तो हम अपने घर को कितना सुंदर बनाते हैं। तो इसी तरीके से आंटी जी पर्दे बदल रही थी अपने घर के, और एक बार वो पहले गिर गई थी तो उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी। अब क्या था, जैसे वो पर्दे बदल रही थी चढ़ के, तो पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो उसी जगह पर जहाँ पहले चोट लगी थी वहीं पर उनको दोबारा लगी। अब वो बेहोश हो गई। अब वो बेहोश हो गई, नींद लग गई उनकी आंखों में। कई बार होता ना कि हम थक गए, गिर गए हो, तो वो आंटी जी ऐसे ही करके वो थोड़ी सी फेडअप सी हुई और वो लेटी, तो लेट के साथ ही उनको नींद आ गई। वो देखती हैं ड्रीम में कि गुरुजी दो भक्तों के साथ आए हैं और उनके एसी को और पंखों को बंद कर दिया कि इसको चोट लगी है और वो ठंडी हवा है और इसके लिए अच्छा नहीं है, इसको पसीने आएंगे तो ठीक हो जाएगा। स्वेटिंग आती है तो कई बार होता है ना कि स्वेट के कारण हमारी जो बॉडी है कि जो नसें होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो आंटी जी कहती हैं कि उनको स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया और जैसे उनकी आंख खुली तो वो देखती हैं उनके एसी और पंखे सब बंद थे। तो आंटी जी कहते हैं गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, अगर ध्यान रखते हैं तो पूरा ही ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरे कार के सामने आ गई। मैं गुरुजी, केवल गुरुजी कहकर चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे फोन करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझसे फोन पर बात करके मेरा हाल चाल भी पूछा था। आंटी जी कहती कि एक बार क्या हुआ, वो गुरुजी संगत के बाद घर जा रही थी। अचानक वो देखती है जैसे वो कार ड्राइव कर रही थी, सामने से गाय आ गई और वो टक्कर ही मारने वाली थी। एकदम आंटी जी के मुंह से चीख निकली गुरुजी, और वो गाय वहां से क्या हो गई, हट गई और वो बच गई आंटी जी, नहीं तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो कहते जिस समय ये घटना घटी थी उस समय गुरुजी अन्य संगत से आंटी जी के विषय में पूछ रहे थे कि उनको फोन करो, पूछो कैसे है। तो कहते थोड़ी सी समय बाद ही वो फोन आया और उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। किस तरीके से गुरुजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, यहाँ उसी घटना का दूसरा वर्णन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती है एक बार पंचकूला के निकट साकेतरी में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी। रात अधिक हो गई थी। अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एस्केलेटर दबाऊं वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से मैं कोई आधा घंटा तक वहां पर अटकी रही होंगी कि मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। मैं सुरक्षित पुनः सड़क पर आ गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर एक और घटना का वर्णन किया। कहती पंचकुला से के निकट साकेतरी मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है संगत जी। भोले बाबा का मंदिर है और इतनी विशाल प्रतिमा है ना, देखकर बड़ा मन खुश होता है। और वो वहाँ का जो प्रसाद है वो आज तक मुझे याद है। और हो गए 10-12 साल हो गए, हम लोग गए थे और इतना, क्या प्रसाद बोलूं मैं, सिंपली दाल चावल थे और इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया। सही बता रही संगत जी, मतलब मंदिरों का प्रसाद होता है, हम लंगर वगैरह बहुत रेयर ही करते थे, हमें इतना वो नहीं था लंगर का, लेकिन हमने वहां खाया था पहली बार लंगर कि किस तरीके से भगवान का प्रसाद होता है। और वो मंदिर में आज तक नहीं भूली, पता नहीं गुरु जी कब बुलाएंगे, बहुत इच्छा है जाने की। वो कहते हैं कि साकेतड़ी मंदिर के निकट, वो शिवजी जी के मंदिर के निकट जैसे वापस आ रही थी तो रास्ते में उनकी गाड़ी का जो रात अधिक हो गई थी और गाड़ी का दाहिना जो आगे का दाहिना पहिया था वो पता नहीं कैसे गड्ढे में फंस गया। आंटी जी कहती वो मैं एस्केलेटर दबा रही थी लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि दूर से तीव्र गति से एक स्पीड से एक बस आ रही है उनकी तरफ। वो कहते हैं कि वो डर गई, होश हो गई आंटी और जोर से चिल्लाई गुरुजी, तो उनकी गाड़ी का पहिया तुरंत ही वहां से निकला और वो सड़क के साइड हो गई और वो बच गई, पूरा सड़क पर आ गई थी। आगे एक और घटना कहती हैं, गुरुजी न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी ध्यान रखती हैं। चंडीगढ़ में एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहां के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष को सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में जाकर बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध आई और वो कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक फिजिकल 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 डिपार्टमेंट था, फिजिकल यूनिवर्सिटी थी, वहां पर वो कला विशेष के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी, आर्ट्स के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के जो अन्य लोग थे तो वो
आर्ट्स के टीचर्स के साथ उनका थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो उनको देखकर कटाक्ष करते थे। तो आंटी जी को भी एक बार ऐसा कटाक्ष का सामना करना पड़ा कि वो रोने लगी और अपनी गाड़ी में आकर रोने लगी। तो उनको गुरुजी की फ्रेगनेंस आई कि वो अकेली नहीं है, गुरुजी उनके साथ है। तो उन्होंने अपने आप को संभाला और किस तरीके से गुरुजी ने उनको उस शोक से बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ एक और वर्णन किया गया है। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोषाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वे भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए थे। मैं उनका ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने यह गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा मेरे पास लाने के लिए कहा और वह ताम्र लोटा लेकर आई। गुरुजी ने उसको अभिमंत्रित करके दिया और उसके जल पीने के बाद उन्होंने अच्छी नींद ली और उस रात वह अच्छे एक लंबे अंतराल के बाद गहरी नींद में निंद्रा ले पाए और उसके बाद स्वस्थ होते चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ डी जी कहती हैं कि उनके एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस थे कोई ऑफिसर, उनका नाम श्री सरदार मनमोहन सिंह अंकल था और हमेशा आंटी जी की वो मदद करते आए थे। तो कहते हैं अब वो रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट के बाद उनके साथ क्या हुआ था कि उनका जो नर्वस सिस्टम था उन्होंने काम करना छोड़ दी। काम मतलब कम कर रहा था वर्क। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ लोगों की मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है और वो और कुछ लोग इतना बोलना शुरू कर देते हैं कि वो नॉन स्टॉप बोलते रहते, चुप ही नहीं होते। तो यहाँ अंकल जी को के साथ भी ऐसे सिम्टम्स हुए थे कि वो बोलते थे तो बोलते ही चले जाते थे और उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा था और मेमोरी थोड़ी सी लॉस सी हो गई थी। तो वो घर से बाहर निकल जाते थे तो उनको बांध कर रखना पड़ता था। जब आंटी जी को उनके विषय में पता चला तो आंटी जी कहती हैं उन्होंने कभी, मैं जब परेशान थी तो हमेशा मेरी सहायता करते थे। आज मेरा ऋण चुकाने का समय आया है तो मैं अपना ऋण जरूर चुकाऊंगी। और ये बात उन्होंने गुरुजी से कही उनके विषय में। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि ताम्र लोटा लेकर आए उनके परिवार के सदस्य। तो उनकी पत्नी एक ताम्र लोटा लेकर आई थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने वो अभिमंत्रित करके अंकल जी को दिया। जैसा आप सभी जानते हैं रात में जल भर के रखना होता है, सुबह उसको आधा पीना होता है, आधे से स्नान करना होता है। अंकल जी ने भी वैसे ही किया और थोड़े समय के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होते चले गए। और उनको एक और उपाय बताया था कि चवर खरीदना है और 2 दिन अपने घर में रखकर उसके बाद वो गुरुद्वारे में देना है और उस दिन का जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ है वो लेकर आना है, जो भी निकलता है उस टाइम का वो लेकर आना है। तो वो चीज तो उनके परिवार ने नहीं की थी, लेकिन ऋणी होने के कारण एक वो आंटी जी ने, तिवाना आंटी जी ने वो अपनी साइड से वो क्रिया की थी और किस तरीके से अपने उपकार को उन्होंने चुका दिया था। जिनके ऊपर जो उपकार किया गया था उस ऋण को चुकाया गया था। कहते हैं ना संगत जी, हमारे साथ अगर किसी ने एक बार ऋण किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, वो हमारे ऊपर ऋण है, तो हमें इसी जीवन में रहते रहते चुका दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगले जन्म में आपको डबल होकर वो मिलता है। और पता नहीं क्या क्या आपको उस उपकार को चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाएगा नहीं पता, लेकिन जब आपके साथ किसी ने उपकार किया, अच्छा कार्य किया है, तो उसको तभी के तभी चुकता कर दो अगर आप उस सामर्थ्यवान है और कर सकते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल इसके नए तीसरे पार्ट के साथ प्रस्तुत होंगी और आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।